Hello everyone, today we will be covering computer virus and malware. This particular thing comes under paper 1 UGC NET ICT में. वेलकम टू द चैनल JRF गुरुकुल. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड ये वाला जो टॉपिक है ना कंप्यूटर वायरस, ये आजकल UGC वाले बहुत दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही दे रहे हैं ये वाला टॉपिक. तो ये इंटायर एक PDF फॉर्म में है जो मेरे टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिल जाएंगे. टेलीग्राम चैनल की नाम है JRF गुरुकुल, सेम नेम है जो कि यूट्यूब चैनल के नेम भी है. आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस वाले चैनल में डेली MCQs आते हैं हर टॉपिक में. ICT हो, हायर एजुकेशन हो, टीचिंग हो, रिसर्च हो, कम्युनिकेशन हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, मैथ्स के कुछ हो, तो डेली MCQs आते हैं. वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेंगे, ज़रूर से करेंगे. तो ये जो टॉपिक है कंप्यूटर वायरस, इस वाले टॉपिक से आजकल बहुत बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, सो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वाले टॉपिक से ना 2 या 1 या 3 कभी कभी क्वेश्चंस तो आएंगे ही. और अगर नहीं भी आते हैं तो इस वाले टॉपिक को अगर आप पढ़ते हो तो आपको जो ऑप्शंस है वो रिमूव करने में ये बहुत काम में आएंगे. ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट टू बिगिन विथ मालवेयर. हाँ, मालवेयर क्या होता है इसे हम पहले जानेंगे, फिर हम वायरस जानेंगे. ठीक है, तो ये मालवेयर क्या होता है. मालवेयर इज़ द बिग अम्ब्रेला टर्म. तो मालवेयर हो गया एक बिग अम्ब्रेला टर्म फॉर ऑल हार्मफुल सॉफ्टवेयर, वाइल वायरस इज़ जस्ट वन स्पेसिफिक टाइप अंडर दैट अम्ब्रेला. मतलब मालवेयर को आप एम से सोच लीजिए कि ये माँ है. ठीक है, मालवेयर को आप एम से सोच लीजिए कि ये क्या है, ये माँ है. ठीक है, अम्ब्रेला टर्म है तो ये माँ ही तो हुआ ना. हाँ, तो मालवेयर एम फॉर माँ एंड एम फॉर मालवेयर. तो मालवेयर के अंदर आता है क्या आता है, मालवेयर के अंदर आता है वायरस. मालवेयर के अंदर आता है वायरस. ठीक है, तो ये हो गया वायरस, वायरस वाला चीज़. ठीक है, तो ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मालवेयर हो गया एक अम्ब्रेला टर्म और वायरस हो गया उसके अंदर आने वाला. और ये सारा ही कुछ क्या है, ये सारा ही कुछ हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स हैं. ठीक है, हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स हैं. अच्छा, नेक्स्ट वी विल नो कि व्हाट इज़ मालवेयर, हार्मफुल सॉफ्टवेयर. ठीक है, ये सारा कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स की तरह ये सारा कुछ यूज़ होता है. ठीक है, ये हो गया हार्मफुल सॉफ्टवेयर, ये इस वाले कैटेगरी में आता है. नेक्स्ट आ गया वायरस. नेक्स्ट आ गया क्या, नेक्स्ट आ गया वायरस. अब ये वायरस क्या है, वायरस है वन मेंबर ऑफ दैट कैटेगरी. ठीक है, ये जो हार्मफुल हो गया, हार्मफुल सॉफ्टवेयर, उसी में आता है वायरस, उसी में आता है वायरस. एंड ये क्या होता है, और इसके साथ इसके और भी दोस्त बंधु हैं. इन लोगों के नाम क्या है, वोम्स हो गया, ट्रोजन हो गया, स्पाईवेयर हो गया और एट्सेट्रा. इन लोगों के बारे में हम आगे चल के जानेंगे. इन लोगों के बारे में हम आगे चल के ज़रूर से जानेंगे. इन लोगों के डेफिनेशंस भी इस वाले वीडियो में ही आप लोगों को मिलेंगे. वोम्स क्या होते हैं, ट्रोजन्स क्या होता है, स्पाईवेयर होता है. नेक्स्ट आता है रैंसमवेयर. ऐसे बहुत सारे हैं और इन लोगों के डेफिनेशंस भी जानेंगे. क्लियर कट कंसेप्ट होने चाहिए. ठीक है ना, नहीं तो आप लोग ये जो MCQs आते तो है MCQs के फॉर्म में, आप लोगों को कोई भी डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखना पड़ता है. कंप्यूटर में आपको बैठना पड़ता है और वहाँ पर आपको क्लिक करके राइट आंसर को पिक करना पड़ता है. ये हो गया UGC नेट की एग्जामिनेशन के तौर और तरीके. ठीक है, तो ये जो वॉर्म्स हैं, ट्रोजन है, ये सारा कुछ दोस्त बंधु हैं वायरस के. अब मालवेयर क्या हो गया, मालवेयर हो गया क्या, हार्मफुल सॉफ्टवेयर. मालवेयर हो गया हार्मफुल सॉफ्टवेयर, है ना, हार्मफुल सॉफ्टवेयर हो गया. ये इस वाले कीवर्ड्स को आप लोगों को याद रखने हैं. और वायरस हो गया वन मेंबर ऑफ दैट कैटेगरी, वन मेंबर ऑफ दैट कैटेगरी. थोड़े दोस्त बंधुओं के नाम भी हमें याद करने हैं. वो क्या है, वॉर्म्स हैं, ट्रोजन है और एक हो गया स्पाईवेयर. ठीक है ना. हाँ, आप इस वाले पोर्शन के आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पॉज करके. अच्छा, अब हम रिलेशनशिप जानेंगे. ऑल वायरसेस आर मालवेयर. हाँ, ज़रूर से, वायरस हो गया मालवेयर का बच्चा. क्या हो गया, मालवेयर का बच्चा. तो ऑल वायरसेस आर मालवेयर बट नॉट ऑल मालवेयर आर वायरसेस. हाँ, मालवेयर तो माँ हो गया ना, मालवेयर तो माँ हो गया. तो ये माँ तो माँ कभी बच्चा नहीं हो सकता. माँ हो गया बिगर अम्ब्रेला टर्म. ठीक है, अच्छा, हम नेक्स्ट जानेंगे वायरस वर्सेस ओम वर्सेस ट्रोजन. मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग इस वाले वीडियो में क्या जानेंगे. हम इस वाले वीडियो में जो कि डेफिनेशंस भी जानेंगे और डिफरेंसेस भी जानेंगे. हाँ, वायरस वर्सेस ओम वर्सेस ट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट वन हम लोगों को जानना है. तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि वायरस, वायरस क्या है, नीड्स होस्ट फाइल. क्या है, नीड्स होस्ट फाइल.
सेल्फ रेप्लिकेट्स, ऐसे ही स्टेटमेंट्स के तरह स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके ये सारा कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसी वजह से आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। वायरस क्या है, नीड्स होस्ट फाइल, सेल्फ रेप्लिकेट्स होता है, स्प्रेड्स थ्रू इन्फेक्टेड फाइल्स, ऐसे होते हैं ना फाइल्स, इसलिए कहा जाता है कि किसी भी कंप्यूटर से आप फाइल नहीं लेना, हाँ, तो यही हो गया। तो ये सेल्फ रेप्लिकेट होता है, वायरस क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेट होता है। ओम भी सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है, सेल्फ कंटेंट है, सेल्फ कंटेंट है। ओम क्या है, सेल्फ कंटेंट है, स्प्रेड थ्रू नेटवर्क ऑटोमेटिकली। तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ये जो होता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली नेटवर्क के माध्यम से ये जो ओम होता है ये स्प्रेड होता है, ठीक है। अब ये ट्रोजन क्या है, अब ये ट्रोजन क्या है, इस वाले पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये ट्रोजन है क्या। ये ट्रोजन है डिस्गुइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग। देखिए अब ये स्टेटमेंट 1 में ये भी आ सकता है कि ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये हो गया गलत, ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ये नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। देखिए ये हो गया एक डिफरेंस। और ये लेजिटिमेट की तरह, ये मतलब सच्चा प्यार दिखाने वाला ऐसा कुछ है ट्रोजन, हाँ, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर ऐसा ही कुछ है, खुद को बहुत ऑनेस्ट दिखाता है, अच्छा दिखाता है, लेजिटिमेट दिखाता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, रिलेटेड मालवेयर टाइप्स इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट। मैंने यहाँ पर बोल्ड तरीके से लिख भी दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी के टाइम पे। कंप्यूटर ओम, इसके डेफिनेशन हमें जानने हैं। डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर ओम मैंने कहा था पहले सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ये क्या हो गया, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। मालवेयर दैट स्प्रेड्स थ्रू नेटवर्क्स, ये भी नेटवर्क्स के हेल्प से जाता है। इससे पहले हमने क्या सुना था कि नेटवर्क्स के हिसाब से नेटवर्क्स की हेल्प लेके मीडियम बना के ओम जो है ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता है, ओम ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता है नेटवर्क के हेल्प से, ठीक है ना। तो अब हम कंप्यूटर ओम के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर है दैट स्प्रेड्स थ्रू नेटवर्क्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन के हेल्प ना भी ले तो ये सेल्फ रेप्लिकेट भी हो जाता है, और नेटवर्क के माध्यम से ये क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। नेटवर्क बिकम दी मीडियम। अच्छा, की डिफरेंस फ्रॉम वायरस डजंट नीड अ होस्ट फाइल टू अटैच टू, कोई फाइल वाइल नहीं लगता है। एग्जाम्पल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं मॉरिस ओम एंड आई लव यू, ठीक है, एंड कॉन्फिगर्ड। ये है हो गया कंप्यूटर ओम के थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ़ यू वांट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं ट्रोजन हॉर्स में, जो खुद को लेजिटिमेट दिखाता है, जो खुद को लेजिटिमेट दिखाता है। देखिए मालवेयर दैट अपीयर्स लेजिटिमेट, ये पहला वाला हो गया जो लेजिटिमेट दिखाता है, लेजिटिमेट दिखाता है ना, बट कंटेन्स मेलिशियस कोड। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। एंड रिक्वायर्स यूज़र एक्शन टू इंस्टॉल, मतलब किसी को चाहिए, किसी इंसान को चाहिए, जो ओम को कोई इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं पड़ता, पर ट्रोजन हॉर्स में इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ती है। रिक्वायर्स यूज़र एक्शन टू इंस्टॉल, एग्जांपल्स क्या है, ज़्यूज़, रैट, रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स। ये जो रैट है, ये रैट के फुल फॉर्म्स भी पूछे जा सकते हैं कि रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स, बैंकिंग ट्रोजन्स एट्सेट्रा। अब ये स्पाईवेयर है क्या, स्पाई का मतलब क्या होता है, स्पाई करना, ठीक है, किसी इंसान को ऐसे करते हैं ना, स्पाई करना, हाँ। तो स्पाईवेयर क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर्स। देखिए एक नया कीवर्ड आ गया, सीक्रेटली मॉनिटर्स एंड कलेक्ट्स यूज़र इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी का इन्फॉर्मेशन चुराना है वो भी सीक्रेटली, किसी को ना पता चले, गैदर्स पर्सनल डेटा विदाउट यूज़र कंटेंट, मतलब यूज़र अनकॉन्शियस रहेगा, यूज़र को पता भी नहीं चलेगा कि ये स्पाईवेयर उसका जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि बैंक डिटेल्स हो गया, पासवर्ड हो गया किसी का, तो ये सारा कुछ ये ले लेगा। और एग्जाम्पल्स क्या है, की लॉगर्स, एडवेयर, ट्रैकिंग कुकीज़, ठीक है। एडवेयर के बारे में भी हम लोग जानेंगे। रैंसमवेयर, नेक्स्ट वी हैव रैंसमवेयर, ठीक है। रैंसमवेयर क्या हो गया, मालवेयर दैट एनक्रिप्ट्स यूज़र डेटा, malware that encrypts user data and demands payment for description। अच्छा रैंसम मतलब क्या है, रैंसम मांगना, पैसे मांगना, है ना, रुपीज़ ऐसे करके मैंने लिख देती हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रैंसम मतलब आर फॉर रैंसमवेयर एंड आर फॉर रुपीज़, ठीक है। रैंसम मतलब किसी से रैंसम मांगना, पैसे, ठीक है, नोट,
ठीक है। मालवेयर दैट एनक्रिप्ट्स यूजर डेटा एंड डिमांड्स पेमेंट, ये पेमेंट भी मांगता है फॉर डिस्क्रिप्शन। हाँ, मेथड क्या है, लॉक्स फाइल्स एंड डिस्प्लेज रैंसम मैसेज, एग्जाम्पल्स वानाक्राई, पिटिया एंड क्रिप्टो लॉकर। ये देखिए कैसे आप याद रखोगे, देखिए रैंसम मांग रहा है इसलिए आप रोना आ रहा है, हाँ रैंसम मांग रहा है इसीलिए आपको रोना आ रहा है, एग्जाम्पल हो गया वानाक्राई। ये पिटवा, पिटवा आप इसे ऐसा सोच सकते हो कि पीट रहा है, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है क्रिप्टो लॉकर, लॉकर में रखो ना, पैसे हम कहाँ रखते हैं, लॉकर में ही तो रखते हैं, तो रैंसम लेके कहाँ रखेगा, लॉकर में रखेगा। तो ऐसे आप एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हो। वानाक्राई हो गया, पिटवा दिया, और नेक्स्ट हो गया क्रिप्टो लॉकर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये वाला PDF आपको टेलीग्राम चैनल में, मेरे जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आप कलेक्ट कर सकोगे, वहाँ से आप ये मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप के जो नाम है वो है JRF गुरुकुल, सेम ही नाम है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस टाइप्स फॉर UGC नेट एग्जाम। अच्छा, बूट सेक्टर वायरस, ये थोड़े वायरस के थोड़े प्रकार भेद हैं, ठीक है। बूट सेक्टर वायरस एंड सिस्टम वायरस, इसका डेफिनेशन क्या है, a virus that infects the master boot record or boot sector of storage devices. How it works, loads before the operating system starts, giving it control over the entire system, example हो गया Michelangelo stone form, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फाइल इन्फेक्टर वायरस, अ वायरस दैट अटैचेस इटसेल्फ टू एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, तो फाइल्स के नाम है तो फाइल से ही लेंगे ना। हाउ इट वर्क्स, व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल रन्स द वायरस एक्टिवेट्स एंड स्प्रेड्स टू अदर फाइल्स, एग्जाम्पल्स हो गया जेरूसलम, कैस्केड, वियना, ठीक है। माइक्रोवायरस क्या है, माइक्रोवायरस अ वायरस रिटन इन मैक्रो लैंग्वेजेस, मैक्रो मतलब माइक्रो नहीं, मैक्रो, मैक्रो क्या होता है, स्मॉल होता है, तो मैक्रो लैंग्वेजेस में लिखे होंगे, दैट इन्फेक्ट्स डॉक्यूमेंट्स एंड स्प्रेडशीट्स। हाउ इट वर्क्स, स्प्रेड्स थ्रू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, किससे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ये स्प्रेड होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट्स व्हेन मैक्रोज आर एनेबल्ड, एग्जाम्पल्स मेलिसा, आई लव यू, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट 4 पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये पॉलीमॉर्फिक वायरस है क्या, अ वायरस दैट चेंजेस इट्स कोड स्ट्रक्चर ईच टाइम, ये पॉलीमॉर्फिक है क्या, ये चेंज करता है, ये हर वक्त क्या होता है, इसका कोड जो है वो चेंज कर देता है। इट रेप्लिकेट्स टू अवॉइड डिटेक्शन, डिटेक्ट कोई ना कर पाए इसलिए ये रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स है, एल्कार्न, मारबर्ग एंड सैटनबर्ग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव मेटामॉर्फिक वायरस। अब ये मेटामॉर्फिक वायरस क्या है, आ वायरस दैट कम्प्लीटली रीराइट्स इट्स कोड व्हेन इट रेप्लिकेट्स, जब ये रेप्लिकेट होता है तो ये खुद से ही इसका कोड लिख लेता है, जब ये रेप्लिकेट होता है, मेटामॉर्फिक जब ये रेप्लिकेट होता है ये खुद से ही खुद का कोड लिख लेता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे जेमिस्ट, इवॉल, मेटाफोर, मेटाफोर तो याद रहेगा ही, सेम टू सेम नाम है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मल्टीपार्टाइट वायरस, अ वायरस दैट कैन इन्फेक्ट बोथ बूट सेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, वाई विंस, एंथ्राक्स, टेकीला। अच्छा, अगर लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो गया। अच्छा, डायरेक्ट एक्शन वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस ये क्या है, अ वायरस दैट इमीडिएटली सीक्स टू, इमीडिएटली ये कीवर्ड्स को आप लोगों को याद रखने हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं आप लोगों को याद रखने हैं। वायरस दैट इमीडिएटली सीक्स टू फाइंड एंड इन्फेक्ट अदर फाइल्स व्हेन एक्टिवेटेड, मतलब डायरेक्टली एक्शन ले रहा है। एग्जाम्पल्स क्या है, वियना वायरस, W32, एल्कर्न सी। नेक्स्ट वी विल रीड रेसिडेंट वायरस और मेमोरी रेसिडेंट वायरस, अ वायरस दैट लोड्स इटसेल्फ इनटू मेमोरी। रेसिडेंट मतलब ये लोकेशन ढूंढेगा, एक जगह चाहिए इसे रहने के लिए, रेसिडेंशियल एड्रेस मांगता है ना फॉर्म फिलअप के टाइम पे, तो वही है। रेसिडेंट वायरस का क्या मतलब हो गया कि ये इसे एक जगह चाहिए रहने के लिए। अ वायरस दैट लोड्स इटसेल्फ इनटू मेमोरी, एक जगह मिल गया इसे, एंड स्टेज एक्टिव थ्रू आउट द कंप्यूटर सेशन, अब इसे जगह मिल गया है, अब ये एक्टिवली रन हो पाएगा, and monitor system actively and activity and infects files as they are accessed. एग्जाम्पल क्या है, Randex, CMJ and MeV हो गया। नेक्स्ट वी हैव ओवरराइड वायरस, ओवरराइड वायरस, अब ये ओवरराइड वायरस है क्या, अ वायरस दैट डिलीट्स द ओरिजिनल कंटेंट। देखिए ओवरराइड मतलब किसी को दोबारा से लिखना, हाँ ये तो नाम में ही है कि किसी चीज़ को दोबारा से आपको लिखना है,
तो इसे ओवरराइट, इसे कहते हैं ना हम ओवरराइट मत करो। जब हम लिखित एग्ज़ाम देते हैं, हाँ, तब टीचर्स ऑफन कहते हैं कि आप ओवरराइट मत कीजिएगा, जो आपको गलत है वो आपको पूरा कट करके पास में क्लियर करके लिखना है। इससे एग्जामिनर को बहुत इजी होता है कॉपी चेकिंग के टाइम। तो सेम ये चीज़ है, अ वायरस दैट डिलीट्स दी ओरिजिनल कंटेंट को डिलीट कर देता है और फाइल्स को डिलीट कर देता है एंड रिप्लेसेस इट विथ इट्स ओन कोड। देखिए, रिप्लेस कर देता है खुद का कोड से। हाउ इट वर्क कैसे करता है? डिस्ट्रॉयज ओरिजिनल फाइल डेटा मेकिंग रिकवरी इम्पॉसिबल। मतलब जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा आपने खुद से वहाँ पर रखा था, उसने इसे डिलीट कर दिया, बहुत खतरनाक है, डिलीट कर दिया और रिकवरी इम्पॉसिबल हो गया, रिकवरी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स के लिए हम पढ़ेंगे वे है, TRG रिबूट है, ट्रिवियल है, 88D। ठीक है, ये सारे मतलब आप लोगों के जो डिफरेंसेस हैं ये ना, ये कीवर्ड से आप लोगों को जानने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्पेस फिलर वायरस और कैविटी वायरस। स्पेस के बारे में बात करेगा, हाँ, अ वायरस दैट फिल्स अनयूज्ड स्पेसेस। देखिए, नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि अ वायरस दैट फिल्स अनयूज्ड स्पेसेस इन फाइल्स विदाउट चेंजिंग दी फाइल साइज। मतलब फाइल साइज का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, पर अ वायरस दैट फिल्स अनयूज्ड स्पेसेस इंसर्ट्स इटसेल्फ इनटू एम्प्टी स्पेसेस विद इन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। एग्जाम्पल हो गया लेहिग वायरस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 11, कंपेनियन वायरस। अब ये कंपेनियन वायरस मतलब कंपेनी बारे में बात करेगा, कंपेनियन के बारे में बात करेगा। वायरस दैट क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ विद द सेम नेम बट डिफरेंट एक्सटेंशन चेंज हो गया। एक्सटेंशन मतलब ऐसा कुछ .com, .org, .exe ऐसा कुछ, ये एक्सटेंशन चेंज कर देगा। एंड वायरस दैट क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ विद द सेम नेम बट डिफरेंट एक्सटेंशन। नाम एक रहेगा, एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा। जैसे होता है ना .org मतलब .organization ऐसा कुछ। एग्जाम्पल्स, स्टेटर, आसिमोव 1539। नेक्स्ट, रूट किट। ये रूट किट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। रूट किट क्या है? मालवेयर दैट हाइड्स इट्स प्रेजेंस एंड एक्टिविटीज फ्रॉम यूजर्स। देखिए, इनमें कीवर्ड क्या है? हाइड है। ये क्या करता है? ये भी एक मालवेरी है, ये भी एक मालवेरी है। मालवेयर मतलब माँ, याद है ना? मालवेयर मतलब माँ, याद है ना? हाँ, तो मालवेयर दैट हाइड्स इट्स प्रेजेंस मतलब प्रेजेंस को हाइड कर देता है, एंड एक्टिविटीज़ माँ से छुपाता है। रूटकिट क्या करता है? माँ से छुपाता है। हाँ, प्रेजेंस एंड एक्टिविटीज़ फ्रॉम यूजर्स एंड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। हाउ इट वर्क्स? ऑपरेट्स एट कर्नल लेवल, मॉडिफाइंग सिस्टम फंक्शंस टू रिमेन अनडिटेक्टेड। एग्जाम्पल्स क्या है? सोनी, BMG, रूटकिट, एल्यूरियन, जीरो एक्सेस। हो गया। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो गया हमारा डेफिनेशन, सारा कुछ हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये आपको स्क्रीनशॉट लेने ही है, ले लीजिए। थोड़े कॉमन UGC नेट क्वेश्चन पैटर्न, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे विद 4 ऑप्शंस, जो मैंने यहाँ पर नहीं डाली हैं। ठीक है, मैंने 4 ऑप्शंस की यूज़ यहाँ पर नहीं की हैं, पर वी विल टॉक अबाउट दी क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन, विच वायरस टाइप इन्फेक्ट्स बूट सेक्टर वायरस, हमने पढ़ा था पहले, आई होप रिमेंबर है। नेक्स्ट, विच मालवेयर चेंजेस इट्स कोड सिग्नेचर, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये क्या करता है? अपना कोड सिग्नेचर चेंज कर देता है। नेक्स्ट वी हैव विच वायरस इन्फेक्ट्स MS ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, मैक्रो वायरस, MM, ऐसे याद रखने हैं, MM। ठीक है, नेक्स्ट, विच मालवेयर अपीयर्स एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर ट्रोजन, ये बहुत बार आया है। नेक्स्ट, विच वायरस फिल्स एम्प्टी स्पेसेस, स्पेस फिलर और कैविटी वायरस। ठीक है ना, ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है ना। और ये सारे क्वेश्चंस ना प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार आया है, इसीलिए यहाँ पर मैंने डाली हुई हैं 5 क्वेश्चंस, और भी आएंगे अपकमिंग वीडियोस में। शॉर्ट्स में डेली शॉर्ट्स अपलोड होते हैं ये चैनल में, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अच्छा, प्रिवेंशन मेथड, देखिए इतना सब कुछ हो गया, अब प्रिवेंशन भी तो चाहिए, है ना? प्रिवेंशन भी तो चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमें लगवाना है, और क्या क्या करना है? यूज़र एजुकेशन करना है,
अच्छा, नेक्स्ट रेगुलर अपडेट्स लेने हैं। बूट फ्रॉम क्लीन मीडिया, हाँ क्लीन करना है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव फायरवॉल्स लगवाना है। ये फायरवॉल्स क्या करता है, ये सिस्टम में रहता है और नेटवर्क में इधर उधर करता है और देखता है कहीं पर कोई भी मालवेयर है या नहीं, वायरस है या नहीं, ये करता है फायरवॉल्स। आएगा, मैं इस बारे में भी वीडियोस बनाऊंगी नेक्स्ट में। अच्छा, बैकअप सिस्टम, बैकअप भी लेने हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, बैकअप भी लेने हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, जो आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा कुछ लॉस्ट हो जाएगा, नहीं रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मोर इन्फोज, व्हाट इज़ क्लिक जैकिंग। ये नाम थोड़ा अलग है, नहीं ये नाम थोड़े अलग हैं। अब ये क्लिक जैकिंग है क्या? Clickjacking is a malicious software, malicious technique where an attacker tricks users into clicking on something different from what they think they are clicking on। मतलब ये अगर कुछ दिखा रहा है कि यहाँ पर ओके करिए और यहाँ पर एंटर कीजिए, ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन में, फ़ोन में भी हो सकता है, कंप्यूटर में भी हो सकता है, लैपटॉप में भी हो सकता है, टैब में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं डिवाइस में हो सकता है। ऐसा कुछ है जहाँ पर आपको क्लिक करने हैं, आपको लग रहा है ये लेजिटिमेट है, ये सही है, यहाँ पर क्लिक होने से मैं और कोई पेज में चली जाऊँगी, पर आप दिखा रहा है कि ये ग्रीन है, ये ग्रीन सिग्नल है, ये सही है, पर आप क्लिक कहीं और पे कर रहे हो, ऐसा कुछ। Clickjacking is a malicious technique where an attacker tricks users into clicking on something different from what they think they are clicking on। ये सोच रहा है मैं ठीक जगह क्लिक कर रही हूँ, पर क्लिक कहीं और कर रहा है, ठीक है। How clickjacking works, ये काम कैसे करता है? Simple explanation, ठीक है। The attacker places an invisible or disguised element over a legitimate web page button or ink। जो मैंने कहा पहले ही कि ये अटैकर क्या करता है कि कोई डिस्गुइज्ड एलिमेंट प्लेस कर देता है, कहाँ पर, लेजिटिमेट वेब पेज के बटन के ऊपर। व्हेन यू थिंक यू आर क्लिकिंग ऑन समथिंग हार्मलेस लाइक अ प्ले वीडियो बटन, यू आर एक्चुअली क्लिकिंग ऑन समथिंग मेलिशियस अंडरनेथ। उसके नीचे कुछ अलग ही गलत कुछ छुपा हुआ रहता है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव लॉजिक बॉम्ब। अच्छा, ये कैसे वर्क करता है, एग्जाम्पल के प्ले वीडियो बटन, ऐसे एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? लॉजिक बॉम्ब है, सिंपल डेफिनेशन में, मेलिशियस कोड दैट स्लिप्स अंटिल ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक कंडीशंस। वैसे तो सोया हुआ रहता है अंटिल ट्रिगर्ड हो जाए, और ये लॉजिक बॉम्ब जब आ जाता है ना, पूरा सिस्टम उड़ा देता है, ठीक है, पूरा सिस्टम उड़ा देता है। की एग्जाम पॉइंट क्या है? अनलाइक वायरसेस इट डजंट रेप्लिकेट। लॉजिक बॉम्ब भी रेप्लिकेट नहीं करता है, इट जस्ट वेट्स एंड देन स्ट्राइक्स। कॉमन यूजीसी नेट क्वेश्चन क्या है? व्हाट मैलवेयर एक्टिवेट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन लॉजिक बॉम्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेरे चैनल में ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार आया है, मैं वही क्वेश्चंस यहाँ पर उठा के लाई हूँ। JRF गुरुकुल में, JRF गुरुकुल है ना, पढ़ाई होगा यहाँ पर, ये सारा कुछ चीज़ आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, तो आप लोगों को ये सारा कुछ पढ़ने हैं, हाँ, और नेट JRF लाने हैं। अच्छा, अब ये एडवेयर है क्या? अब ये एडवेयर है क्या? एडवेयर मतलब क्या है? एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर दैट शोज अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स। नाम से ही पता चल रहा है, बेकार के एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे और हमें उसमें नहीं घुसना है, क्लिक नहीं करना है। अच्छा, एग्जाम क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिस्प्लेज पॉपअप एड्स एंड ट्रैक्स ब्राउजिंग? एडवेयर, पॉपअप्स आता है ना, हम कोई गेम खेल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, वहाँ पर सडनली पॉपअप्स आ गया, वो क्या हो गया? एक ऐड आ गया, अनवांटेड ऐड जो आपको नहीं देखना है, वो एडवेयर। आप वहाँ पर क्लिक करते हो, पूरा आपका सिस्टम हैक हो जाता है, इसे कहते हैं एडवेयर। ये भी एक हार्मफुल मालवेयर ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस मतलब डिफरेंसेस लॉजिक बॉम्ब एंड वायरस में। लॉजिक बॉम्ब एंड वायरस में क्या है? लॉजिक बॉम्ब क्या है? वेट्स फॉर ट्रिगर डजंट रेप्लिकेट, ये रेप्लिकेट नहीं करता है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के तरह ये आएगा, ठीक है।
अच्छा, वायरस क्या होता है? रेप्लिकेट्स एंड स्प्रेड्स इमीडिएटली, याद रखने हैं डिफरेंसेस को। एडवेयर वर्सेस स्पाईवेयर, ये क्या होता है? अच्छा, एडवेयर क्या है? प्राइमरीली शोज एड्स, यू कैन सी इट। स्पाईवेयर क्या करता है? सीक्रेटली स्टील्स इंफॉर्मेशन हिडन, वहाँ पर एक कीवर्ड है, वो है हाइड, ठीक है। एडवेयर वायरस, एडवेयर वर्सेस वायरस, एडवेयर क्या होता है? जनरली हार्मलेस, जस्ट एनोइंग, बहुत एनॉय करता है ना, बहुत एनोइंग होता है, कीवर्ड आ गया एनोइंग। नेक्स्ट, वायरस क्या है? कैन बी डिस्ट्रक्टिव एंड सेल्फ रिप्लिकेटिंग, वायरस को आप ऐसे याद रख सकते हो, वायरस को आप ऐसे याद रख सकते हो, ये जो आर है ना, आर से रिप्लिकेट, आर से रिप्लिकेट, ठीक है। अच्छा, अब थोड़े शॉर्ट तरीके से हमें और भी थोड़े नाम्स और उनके जो है डेफिनेशंस पता लगाने हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर वायरस के ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ टुडे, ये बहुत काम में आएंगे, बार बार से देखना है, नोट्स बना सकते हो, और ये पीडीएफ आप लोगों को फ्री में मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, जेआरएफ गुरुकुल में। हाँ, अच्छा, ये जो हो गया वेलिंग, वेलिंग मतलब हाई रैंकिंग विक्टिम, ठीक है। वेलिंग मतलब हाई रैंकिंग विक्टिम, वेल मतलब बड़ा कुछ ना, यहाँ से आपको याद रखने हैं हाई रैंकिंग विक्टिम। अच्छा, नेक्स्ट आ गया विशिंग, विशिंग मतलब फेक फ़ोन कॉल्स। अभी विशिंग को कैसे याद रखोगे? वी फॉर वी कॉल, ऐसे याद रखने हैं। वी, विशिंग के वी मतलब वी कॉल, मतलब फेक फ़ोन कॉल्स, हो गया। नेक्स्ट क्या है? एंगलर फिशिंग, ये क्या है? एंगलर फिशिंग क्या है? फेक सोशल मीडिया डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स नहीं, अकाउंट्स, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स। एंजल प्रिया, ऐसे बहुत सारे ऐसे लड़कियों ने नाम बनाते थे पहले के टाइम में, बहुत बनाते थे, अभी नहीं बनाते। हाँ, ऐसा ही। बेटिंग क्या है? अब ये बेटिंग है क्या? मेक विक्टिम्स क्यूरियस, मतलब बेटिंग करना, बेट्स लगाना, वहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हो, मेक विक्टिम्स क्यूरियस। टेल गेटिंग क्या है? अब ये टेल गेटिंग क्या है? स्नीकिंग इनटू द रेस्ट्रिक्टेड एरिया, टेल मतलब टेल, पूंछ, कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पूंछ दिखाई दे रहा है, ऐसा ऐसा करके आपको याद रखने हैं बस। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव पिगी बैकिंग, ये क्या है? पिगी बैकिंग है एज्यूमिंग समवन लेजिटिमेट, पिगी बैकिंग मतलब ये थोड़ा ट्रोजन हॉर्स वाला हो गया, लेजिटिमेट दिखाना है, ऐसा कुछ। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव स्पीयर फिशिंग, ये क्या है? टारगेटेड ईमेल फिशिंग, टारगेटेड ईमेल फिशिंग, हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेनबो जैसा दिख रहा है, नहीं अच्छा दिख रहा है, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मज़ा आ रहा है तो, मज़ा नहीं भी आ रहा है तो पढ़ना है, देयर इज नो अदर वे, नेट निकालने हैं, जेआरएफ निकालने हैं। अच्छा, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वायरस इन द वर्ल्ड, वो क्या है? फर्स्ट वायरस इन द वर्ल्ड क्या है? क्रीपर वायरस। कैसे याद रखोगे? सीवी करके याद रखने हैं, सीवी। फर्स्ट वायरस इन द वर्ल्ड क्या है? क्रीपर वायरस, सीवी। और इन इंडिया में क्या है? इंडिया में है क्या? ब्रेन वायरस, याद रहेगा, ब्रेन वायरस। वर्ल्ड में है क्रीपर वायरस, जो कि हम सीवी के नाम से याद रखेंगे, और नेक्स्ट इन इंडिया है ब्रेन वायरस, बीवी, मतलब पहले का आ गया सीवी, इसके बाद का आ गया बीवी, बीसी बाद, ठीक है। अच्छा, इस वाले वीडियो में इतना ही। कीप स्टडिंग, डोंट पैनिक, नेट लाना है, जेआरएफ लाने हैं ना। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब कीजिएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए यूजीसी नेट के। गुड बाय। नेट एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की एग्ज़ामिनेशन होता है, ये देश भर में होता है, इंडिया में होता है, हाँ ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं साल भर में आए हैं, मैंने वहाँ से छानबीन करके यहाँ पर लाए हैं, ठीक है। और डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे, डेली शॉर्ट्स अपलोड होते हैं यहाँ पर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हाँ, और
ये जो सारे थे ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। वो हैं JRF गुरुकुल, यही नाम से हैं। और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहीं से। ठीक है, गुड बाय।